हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ हम आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, प्रोप फॉर्म। ठीक है, सो प्रोप फॉर्म में मैंने भी अभी एक फंडेड अकाउंट ट्राई किया है। ठीक है, सो मैंने भी अभी इस प्रोप फॉर्म का फंडेड अकाउंट लिया है। सो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ अपने रिव्यूज और इनका कैसा कस्टमर सपोर्ट है, इनकी प्राइस क्या होती है, चैलेंजेस की, और प्राइस कंपेयर टू अदर फॉर्म से लो है या फिर ज़्यादा है, और इनका कस्टमर सपोर्ट्स कैसा है। बाकी हम यहाँ पे और भी बात करने वाले हैं, इनका जो टर्म डैशबोर्ड है वो कैसा है, कैसे हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सारी चीजें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हम इसके बारे में, चैलेंज के बारे में बात करेंगे, प्लस यहाँ पे हम ट्रेडिंग रूल्स के बारे में भी बात करेंगे कि आपको फंडेड अकाउंट या फिर फंडेड ट्रेडर बनने के लिए इनकी प्रोफॉर्म में क्या क्या फेस क्लियर करने पड़ेंगे, कितने फेस क्लियर करने पड़ेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजीज भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रोफॉर्म के अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए, या फिर फॉरेक्स में भी कैसी स्ट्रेटजी हम ट्राई कर सकते हैं जिससे हम यहाँ पे भी पैसा कमा पाए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनके जो चैलेंजेस होते हैं वो कितने डॉलर के अकाउंट हमको कितने रुपए में मिल सकते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे फर्स्ट जो मेरे को यहाँ पे बेनिफिट लगा इस फंडिंग पिक्चर में वो लगा है कि ये जो चूज योर प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म देते हैं, हम उसमें दो प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, मैच ट्रेडर या फिर सी ट्रेडर। ठीक है, सो पर्सनली आई यूज सी ट्रेडर यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को काफी अच्छा यहाँ का डैशबोर्ड लगा है। ठीक है, उनका ट्रेडिंग टर्मिनल लगा है कि वहां पे हम इजीली एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, इजीली हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो अगर आपको सी ट्रेडर के बारे में भी कुछ जानना है तो आप डेफिनेटली कमेंट में बताना, तो मैं उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसमें हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कैसा प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म में कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ एसएल रखना है, कैसे एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, सारी चीजें हम उस अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेरे को सबसे बेस्ट लगा सी ट्रेडर। ठीक है, सो चूज अकाउंट साइज। यहाँ पे अकाउंट साइज हम अलग अलग अकाउंट साइज चूज कर सकते हैं। $5,000 का, $10,000 का अकाउंट आप ले सकते हो, $25,000 का अकाउंट ले सकते हो, 50K का ले सकते हो, 100K का ले सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हमको ये चूज करना पड़ेगा। एंड मैंने पर्सनली $10,000 का अकाउंट ले रखा है। ठीक है, जो कि $60 में आ जाता है, काफी ज्यादा लो इसकी प्राइस है। ठीक है, और इसमें ज्यादा बड़े प्रॉफिट टारगेट्स या फिर ज्यादा डिफिकल्टीज भी नहीं आती पास करने में। देखो 8% प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे हमको ये देते हैं फर्स्ट फेज में, 10% मैक्सिमम ओवरलॉस देते हैं और 5% मैक्सिमम डेली लॉस देते हैं। तो इन ट्रेडिंग रूल्स के बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम देख लेते हैं। 10,000 का अकाउंट मैंने यूज कर रखा है, अभी भी मेरा उसमें कुछ समथिंग अराउंड 250 के आसपास, डॉलर के आसपास प्रॉफिट हो चुका है। सो मैं भी वो आपको शो कर दूंगा डैशबोर्ड। फर्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सी ट्रेडर्स पे अकाउंट लिया था, आप किसी का भी ले सकते हो, 25,000 ले सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप बिगनर हो, फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हो, तो या तो आप $5,000 का अकाउंट लो या फिर 10,000 का लो, इससे बड़ा अकाउंट मत लो, क्योंकि अगर आप इससे बड़ा अकाउंट लेते हो ना तो आप क्वांटिटी साइज बहुत ज्यादा उठा लोगे। ठीक है, सो उससे आपका माइंडसेट यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। सो बेस्ट रहेगा $5,000 या फिर $10,000 का अकाउंट आप ले सकते हो। तो अगर आप इन दोनों इसमें से किसी भी अकाउंट को क्लियर कर लेते हो ना, तो फिर आप आगे बड़ा अकाउंट ले सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट आप माइंडसेट को ग्रो करो, उसके बाद हम बड़ा अकाउंट में ट्रेड तो कर लेंगे बाद में। ठीक है, सो ये होगा है इसके रेट्स के बाद। ठीक है, सो कितना पैसा ये हमसे लेते हैं इनका अकाउंट देने के लिए। ये मेरे को $10,000 का अकाउंट $60 में मिला है, काफी लो मेरे को ये लगता है बाकी प्रो फर्म से। तो अभी हम इसके ट्रेडिंग रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका ट्रेडिंग रूल्स क्या क्या होते हैं कि हमको पास करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने लिख रखा है, वो बेसिकली एक सीधा सा ज्ञान की बात लिख रखी है, तो आप वो उसको पढ़ सकते हो। सेकंड पॉइंट से बात करने वाले हैं, क्योंकि सेकंड पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यही हमको बताता है कि हमको क्या क्या करना है। ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ पे इन्हें डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि हम यहाँ पे आपको ये देते हैं, ये वो से हम यहाँ पे इससे बात करेंगे। ठीक है, सो द स्टूडेंट फेज, अगर आप यहाँ पे देखो चैलेंज बाय करते हो ना कोई सा भी, तो इसमें फर्स्ट फेज मिलता है हमको। ठीक है, स्टूडेंट फेज, तो ये इनका डेमो अकाउंट होता है, लेकिन ट्रेडिंग वैसे ही सेम ही होगी जैसे रियल मार्केट में होती है। ठीक है, सो फर्स्ट फेज में हमको क्या करना रहता है कि 8% प्रॉफिट टारगेट हमको यहाँ पे इनको देना रहता है। ठीक है, सो अगर आपने $10,000 का अकाउंट लिया है, सो हमको यहाँ पे इनको 800 प्लस प्रॉफिट करके, $800 प्लस प्रॉफिट करके देना होगा। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे इजीली फर्स्ट फेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी इनकी कंडीशन है कि 8% प्रॉफिट टारगेट विदाउट ब्रीचिंग एनी अदर रूल। ठीक है, सो इनने कुछ रूल्स भी बना रखे हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो जैसे ही आप ये 8% प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट फेज में क्लियर कर लेते हो ना, तो विद इन 24 आवर्स के में आपको फेज 2 के
वो जो लॉगिन पासवर्ड और क्रेडेंशियल होते हैं वो आपको मिल जाते हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है। सो सेकंड फेज में होता है प्रैक्टिशनरी फेज, ठीक है। अगर आप फर्स्ट 8% प्रॉफिट टारगेट क्लियर कर लेते हो तो सेकंड फेज में और इजी हो जाता है, ठीक है। सो सेकंड फेज में क्या करते हैं ये लोग कि 5% प्रॉफिट टारगेट देते हैं। मीन्स आप इजीली अगर $10,000 का अकाउंट है, सो $500 भी आपने कमा के दे दिए ना, तो ये सेकंड फेज भी क्लियर हो जाएगा। इस फेज के बाद अगर सेकंड फेज भी आप क्लियर कर लेते हो तो आपको इनका फंडेड रियल अकाउंट मिलता है, ठीक है। फिर उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों को पास कर लिया ना अच्छे से विथ डिसिप्लिन, सो मैं कह सकता हूं कि आपको इजीली फंडेड अकाउंट मिल जाएगा और फंडेड अकाउंट को आप इजीली वहां पे ट्रेड कर सकते हो और आप उससे अच्छे से पे आउट भी निकाल सकोगे, ठीक है। सो फर्स्ट आप इन दोनों को, ये डेमो अकाउंट तो होते हैं लेकिन इनको डेमो अकाउंट की तरह ट्रीट मत करना, ठीक है। आप इसको रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करना। जो भी इन्हें रूल्स बना रखे अगर आपने वो डिसिप्लिन की तरह फॉलो कर लिए, फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो उसमें प्रॉफिट। तो इनका एक और जो थर्ड रूल होता है वो होता है 5% मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट होता है, ठीक है। तो 5% मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट ये देते हैं और ये चेंज भी होती रहती है अकॉर्डिंग टू योर इक्विटी, जो आपका जो टोटल अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपने 10K का अकाउंट ले रखा है, $10K का अकाउंट ले रखा है, ठीक है। सो आपकी 5% मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट होगी, ठीक है। सो एक दिन में आप यहाँ पे 500 डॉलर आप लूज कर सकते हो। उससे ज्यादा अगर आपने लूज किया तो आपका अकाउंट ये रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम, जैसे अगर आपने $10,000 पे ट्रेडिंग करी है और आप अगर पहुंच गए हो 10,200 पे, ठीक है। सो आपकी मैक्सिमम रिलीज लिमिट यहाँ पे फिर हो जाएगी 500 और 200 पे भी आप 5% निकाल लो तो 40 को समथिंग, तो $540 के आसपास आपकी मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट हो जाएगी, ठीक है। सो 5% ने इसलिए दे रखा है क्योंकि वो अकाउंट के हिसाब से आपकी चेंज होती रहती है, ठीक है। 10% मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट रहेगी, ठीक है। तो जैसे एक दिन में आप 500 से ज्यादा लूज नहीं कर सकते 10K के अकाउंट में, वैसे ही अगर आपने 2 या 3 या 5 दिन 10 दिन भी करके अगर आपने टोटली $1,000 लूज कर दी तो आपको पूरा अकाउंट ये लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो आपको ये देख के चलना है कि हमको $1,000 से ज्यादा लूज करना ही नहीं है कभी भी, ठीक है। सो ऑल ओवर, ठीक है। इनके 10% ही मैक्सिमम लॉस लिमिट होती है और ये इनकी नहीं, सारे ही प्रो फर्म्स की यही लिमिट होती है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से रिस्क मैनेज करके चलना कि आपका 1,000 यहाँ पे रिस्क ना हो, ठीक है। सो वैसे आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं अलाउड टू होल्ड। ये लोग अलाउ करते हैं हमको होल्ड ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज एंड ओवर द वीकेंड। वीकेंड पे भी हम होल्ड कर सकते हैं ट्रेड्स को और न्यूज के टाइम पे भी हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन फेज यू आर अलाउड टू, देखो इवोल्यूशन फेज क्या होता है, जो स्टूडेंट एंड प्रैक्टिशनर मींस जो अपन डेमो अकाउंट ले रहे हैं ना फर्स्ट, उस अकाउंट में भी हम यहाँ पे ड्यूरिंग न्यूज और इवोल्यूशन स्टेज में मींस वीकेंड्स में भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फंडेड मींस अगर आप ये सारी जो टर्म्स हैं इनकी वो अगर क्लियर रखते हो और उसके बाद अगर आप उनका प्रॉफिट टारगेट भी अचीव कर लेते हो तो आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है। सो ड्यूरिंग द फंडेड मास्टर ओनली आप उसके बाद यहाँ पे इनने बोल रखा है कि फंडेड अकाउंट में भी आप यहाँ पे वीकेंड में होल्ड कर सकोगे और आप न्यूज के टाइम पे भी ट्रेड कर सको, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनने यहाँ पे नोट लिख रखा है कि मैं समझाता हूँ इतने बड़े पैराग्राफ में इन्हें क्या लिख रखा है, ठीक है। सो आप यहाँ पे न्यूज के टाइम पे होल्ड तो कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि काफी जो हाईली न्यूज होती है मीन हाईली इम्पेक्टेबल न्यूज होती है ना, जैसे कभी कभी आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम में यहाँ पे न्यूज दिखती है, ठीक है। सो उस टाइम पे इन्हें बोल रखा है कि 2 मिनट प्रायर टू न्यूज आप क्लोज कर सकते हो या फिर यहाँ पे पोजीशन नहीं बना सकते, ठीक है। खैर मेरे को ये वाला पॉइंट तो सबसे बेस्ट लगा है, लेकिन थोड़ा सा अदर प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आप न्यूज के टाइम पे भी वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन एज अ बिगनर हमको यहाँ पे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज होती है, स्लीपेज के कारण काफी बड़ा लॉस हो सकता है आपका, ठीक है। सो बेटर ये रहता है कि इतनी ज्यादा हाई इंपैक्ट न्यूज के टाइम पे आप ट्रेड ही ना करो, ठीक है। पॉइंट आता है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कोई सी भी यूज कर सकते हो, इनके हिसाब से यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप इंडियन स्टॉक मार्केट में यूज करते हो वो सेम ही स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो अगर वो एप्लीकेबल है तो। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप बैक टेस्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी को, उस पे आप ट्रेड लेके बैक टेस्ट करो 1 या 2 महीने पहले का डाटा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो यहाँ पे अच्छा रिटर्न दे रही है तो आप यहाँ पे उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाला पॉइंट तो कोई सेंस नहीं देता, ठीक है। नाउ थर्ड में चाहते हैं हम ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखो यहाँ पे ये सबसे बेस्ट है, ठीक है।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस प्रूफ फॉर्म में मीन्स अगर डेमो अकाउंट भी लेते हो तो आप क्या क्या ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेड कर दो, क्रिप्टो, इंडाइसेस, मेटल एंड एनर्जीज विथ रोइस पर एंड $2 का कमीशन रहेगा एक लोट पे, ठीक है। सो ये लोट साइज का जो कमीशन है ये भी काफी लो है इन लोगों का। एंड आप इतने सारे टर्म्स ट्रेड कर सकते हो एक्सेप्ट स्टॉक्स। स्टॉक्स हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, इसमें ही नहीं काफी सारी प्रोफॉर्म में स्टॉक्स हम ट्रेड नहीं कर सकते, स्टॉक्स को प्रोफॉर्म अलाउ नहीं करती ट्रेड करने की, ठीक है। सो फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, मेटल्स, एनर्जीज। तो अकाउंट क्रेडेंशियल जो भी आप अकाउंट लोगे उसके बाद आपको अकाउंट क्रेडेंशियल ईमेल में मिल जाएगा, लेकिन आप उसको जो डेमो अकाउंट होते हैं ना उस डेमो अकाउंट में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो इनने ये लिख रखा है कि आप चेंज मत करो, जो हम देते हैं वही रखा रहने दो, ठीक है। तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है डेमो अकाउंट में। नाउ पे आउट एंड स्प्लिट, प्रॉफिट स्प्लिट की बात कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो दोनों फेज अगर आप पार कर लेते हो ना इनके, आपको अगर फंडेड अकाउंट मिल जाता है, सो यहाँ पे एक सबसे अच्छा बेनिफिट है कि 5 डे में पे आउट मिल जाता है आपको विद प्रॉफिट स्प्लिट 80%। मीन्स अगर आपने लेट से 10,000 के अकाउंट में फंडेड अकाउंट में आपने $1,000 कमाया है, ठीक है। सो ये लोग अगर 5 दिन बाद आपके अकाउंट में आप $800 इसमें विड्रॉल कर सकते हो विथ 80% प्रॉफिट स्प्लिट, ठीक है। सो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है, अगर आप $1,000 कमाते हो तो $800 आपको मिल जाएंगे, $200 ये रखेंगे, ठीक है। सो बेस्ट है, अभी फर्स्ट हो तो बेस्ट रहता है। फिर जैसे जैसे आप अगर आगे बढ़ते जाते हो, आप पे आउट लेते जाते हो, ठीक है। सो हॉट सीट अगर इनके फर्म में आप ले लेते हो ना, सो 90% प्रॉफिट स्प्लिट भी आप निकाल सकते हो और ऑन डिमांड पे आउट भी निकाल सकते हो। हॉट सीट कुछ नहीं होता, हॉट सीट ने एक क्राइटेरिया लगा रखा है कि अगर आप 15 से 16 पे आउट निकाल लोगे ना इनकी कंपनी से, तो आपको हॉट सीट्स ये दे देते हैं, क्योंकि इतनी अगर आपने निकाल ली तो मीन्स आप एक मान लेते हैं कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, तो ये आपको हॉट सीट दे देंगे, प्लस अमाउंट भी इंक्रीज कर देंगे। अगर आपने जैसे $1,00,000 का अकाउंट ले रखा है, ठीक है, सो ये आपको 40% अमाउंट भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो 1 लाख 1.5 लाख तक डॉलर आपको इंक्रीज हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट स्प्लिट भी 90% कर देंगे, प्लस ऑन डिमांड भी ये पे आउट निकाल देंगे। मीन्स जैसे आज जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो कल आप पे आउट निकाल सकते हो उसका। सो ये सब बेनिफिट हमको मिलते हैं बाद में। स्केलिंग अप भी होता रहेगा, वो जो मैंने आपको बता दिया कि ये लेवल 3 लेवल 4 पे स्केलिंग होता रहेगा। हॉट सिटी ये सब आप इसकी वेबसाइट पे जाके अच्छे से पढ़ लेना। और एक और बेनिफिट यहाँ पे है कि मंथली बोनसेस भी ये देते हैं अगर आप हॉट सीट आ जाती है, ठीक है। सो $100 के अकाउंट में 5,000, सॉरी $100 ये आपको बोनस देंगे 5,000 अकाउंट में। अगर 100 के अकाउंट है आपका तो $500 आपको बोनस के थ्रू मिल जाएंगे हर मंथली। मीन्स जैसे यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट की जो सैलरी होती है ना, वो हमको इजीली $500 तो वहां से ही मिल जाएंगे, सैलरी चालू हो जाएगी हमारी, ठीक है। सो द स्केल अप इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द इनिशियल अकाउंट साइज, सब इनने लिख रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ मर्जिंग अकाउंट, मर्जिंग अकाउंट बेनिफिट है कि आप इसको मर्ज भी करा सकते हो। जैसे आपने स्टूडेंट फेस और ये मर्ज नहीं होती है तो आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे मर्जिंग अकाउंट क्या होता है, बहुत सारे लोग दो दो अकाउंट भी ट्रेड करते हैं, तो उनको अपन मर्ज करके भी ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सा ये टर्म्स है। रिफंड जो अभी हम फीस पे कर रहे हैं ना वो भी रिफंडेबल होती है। मीन्स आप जो 10,000 के का अकाउंट ले रहे हो, ठीक है, जैसे आपने $60 इनको पे किया, तो अगर आप फोर्थ पे आउट निकाल लोगे ना यहाँ पे, अगर आप पे आउट निकालते जा रहे हो, फोर्थ पे आउट आ जाएगा तो उसके साथ आपको ये फीस भी पे आउट कर देते हैं, फोर्थ पे आउट के बाद रिफंड कर देते हैं, ठीक है। नाउ इनएक्टिविटी, आप 30 दिन से ज्यादा इसमें इनएक्टिव नहीं रह सकते हो, बस ये वाला टर्म्स यहाँ पे कि अगर आपने जैसे आज ट्रेड करी और आप 30 दिन बाद ट्रेड कर रहे हो तो ये लोग फिर उस अकाउंट को रिजेक्ट कर देते हैं। सो ऐसा कभी नहीं होता कि 30 दिन कोई इंसान बिजी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बिजी रह सकता है, लेकिन 30 दिन तो कोई बिजी नहीं रहता है, ठीक है। सो 30 दिन तो काफी अच्छा टाइम दे रखा है इन लोगों ने। बाकी ये आईपी एड्रेस 10th पॉइंट जो है वो सिंपल सा आईपी एड्रेस होता है इनका कंपनी का, वो कुछ नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली मेरे को काफी अच्छा लगा है ये फंडिंग पिप्स का अकाउंट, और ट्रस्टेबल भी है थोड़ा सा। ट्रस्टेबल क्यों, इसका रीजन ये है कि ये थोड़ा सा यूएई मींस दुबई में यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट भी रहता रहूंगा इस यूट्यूब चैनल पे ही कि कहाँ तक मेरा अकाउंट पहुंचा है, कैसे कैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट यूज करा है, कैसी स्ट्रेटेजी मैंने यूज करी है, वो सब आगे वीडियोस में डालता रहूंगा। सो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, तो आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो इस फंडिंग टिप्स की लिंक मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो आप उससे अकाउंट खुलवा सकते हो। तो उससे क्या होगा ना, देखो आप अगर साइट पे जाके भी अकाउंट खुलवाओगे तो भी आपको वही पैसा लगेगा। अगर आप मेरी लिंक से
खुलवाओगे, सो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर कम्युनिटी थोड़ी सी ग्रो हो गई ना, तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ टर्म्स यहाँ पे लाता रहूंगा। जिसने मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाया है, सो आप भी यहाँ पे खुलवा सकते हो, ठीक है। सो आप अगर उस लिंक से खुलवाओगे, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आएगा, तो हम यहाँ पे फ्री में कुछ ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे गिव अवेस हो गए अकाउंट्स के, या फिर कुछ ऐसे समथिंग्स ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप देख लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाना, अगर खुलवा रहे हो तो सो उसमें थोड़ा सा आपका बेनिफिट हो सकता है। अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप साइट पे जाके भी ले सकते हो अकाउंट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं कोई अच्छी अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।